हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसा कि अभी मैंने एक सीरीज शुरू की है कि हम टी ट्रिपल एस बी पी आर टी की डेली टू डेली अपडेट के बाद बात करेंगे। और ये डे 8 का वीडियो है। डे 8 का कल पहले मैंने मॉक दिया था, मॉक का एनालिसिस किया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मॉक के एनालिसिस से क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें कवर हो पाएंगी, कितनी कवर हो पाएंगी, हम उस बारे में बात करेंगे। तो डे 8 का वीडियो ये है कि अभी तक जितनी चीज़ें मैंने उसमें टिक कर रखी थी या जिस इस वीक का मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, समहाउ वो उतनी अच्छे से कवर नहीं हो पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे मेरी शकल, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी क्या मतलब थोड़ी ज़्यादा ही खराब है। शायद मौसम बदल रहा है या रोज़ ठंडी गर्मी लगी हुई है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, तो कवर हो नहीं पा रही है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अभी ये है कि जितना मैंने जैसे कि वो सीडीपी का पोर्शन हो गया और मैंने बोला था कि समरी बुक है और जो मैम की पीडीएफ है उसको मिला के पढ़ना है। तो अभी मैंने पीडीएफ पढ़ना शुरू नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ उसका 1-2 पेज ही पढ़ा है। बाकी ये जो समरी बुक है मुझे कहीं ना कहीं इससे रिवीजन करने का ठीक लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है। नहीं इन द सेंस ये कि जब आप टेक्स्ट बुक पे मॉक देते हो तब आपको समझ में आती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। तो बेहतर यही है कि आप इसकी अगर आप कैपेबल हैं तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए और इसमें बहुत सारी स्पेस खाली है तो आप इस पर नोट्स बना के नोट करिए जिससे आप रिवीजन करें तो इसका आप थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिले। ओवरऑल अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें तो मिल जाती हैं। कुछ कुछ जैसे कि पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन हो गया, तो पेरेंटिंग पे क्वेश्चन हमको देखने को भी मिला था कि अगर मम्मी पापा ऐसा बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ तो हम इसको कौन सी पेरेंटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हो गई। अभी जैसे मेरे पास ये बुक ओपन भी है, इसमें एक पोर्शन है आईसीटी का। आईसीटी से बहुत थोड़ा सा है, मतलब इतना थोड़ा है कि उतने में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसमें आपका ये है कि आप टेक्स्ट बुक पे अगर मॉक देते हैं तो आपको कुछ चीज़ें उसमें समझ में आती हैं कि अच्छा ये इस तरीके के क्वेश्चन आईसीटी पे बन सकते हैं। आईसीटी से हमको कंप्यूटर नहीं पूछेगा, आप आईसीटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हमें क्वेश्चन, उसमें कंप्यूटर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि हाउ कम आईसीटी हमारे एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने में या स्कूल के उसमें कैसे आईसीटी हेल्प करती है हमारे टाइप में, वो क्वेश्चन है। जैसे एक होता है एलएमएस। एलएमएस का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसा सी ए आई का फुल फॉर्म भी हमको देखने को मिला था, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। CMI कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। CSLR होता है कंप्यूटर सपोर्टेड लर्निंग रिसोर्सेज, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस समरी बुक में ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये है कि हम इसमें जहाँ जहाँ ये 4 चैप्टर है उसको वहाँ पे नोट डाउन करके रिवीजन कर लेंगे। और कहाँ से पता चलेगा आपको, कहीं ना कहीं फुल मॉक अगर आप डेली नहीं दे रहे हैं, फुल मॉक अभी भी मैंने एक ही दिया है और उसमें कोई कुछ खास नंबर भी नहीं था, 122-23 नंबर थे, जिसमें से कुछ पोर्शंस मेरे ज़्यादा खराब हो गए थे या जैसे मेरी थोड़ी सी गलती भी हो गई थी कि मैंने टाइम के चक्कर में अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन था उसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए कि चलो बाद में देखेंगे, और मेरे दिमाग से ये निकल गया कि हम यहाँ पे तो बाद में आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें हमारी गलत ना हो और इसका ध्यान रख के हमें करना है। तो कहीं ना कहीं हमको थ्योरी पढ़ने से इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम थोड़ा सा ये चीज़ें देखते रहें कि क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात ये कि ऑनलाइन पेपर है, इसमें लॉकिंग का सिस्टम है, तो हमें जितनी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं उस पर सॉल्विंग का, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख को सॉल्व करने का, ये चीज़ें हमको अच्छी रखनी पड़ेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ों की वजह से ही पेपर में मार्क्स इधर उधर होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमको ये चीज़ें ये करनी ही पड़ेंगी, या इनका वेटेज जो हमको अभी तक समझ में आया है, जितना मैंने पीवाईक्यू और ये चीज़ें लगाई तो नहीं है पीवाईक्यू, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अर्थमेटिक की ये समझ में आई हैं तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें से देख के कि जो मैंने अपने लिए नोट डाउन करी हैं तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। जैसे कि एक मैथ्स का है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन आए,
सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 मतलब नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन 0 आ भी नहीं सकता या 1 आ सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में हमेशा 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को स्पीड में जल्दी से सॉल्व करना कि बोडमास रूल से जो सॉल्व होता है वो चीज़ें ज़रूरी है। एलसीएम एचसीएफ में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, या तो पूछेगा लार्जेस्ट कि कौन सा ऐसा नंबर लार्जेस्ट है कि उसको माइनस करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, या इस तरीके का आता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। एवरेज पे एक क्वेश्चन फिक्स है, एवरेज पे आता ही आता है कि मतलब गर्ल्स का इतना है एवरेज है, बॉयज़ का इतना एवरेज है, तो ओवरऑल एवरेज बताइए, या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। परसेंटेज मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला है, तो परसेंटेज का आपको करना ही पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने परसेंटेज का एटलीस्ट बेस ही कर लोगे तब भी कई सारी चीज़ें परसेंटेज से बनती है। प्रॉफिट लॉस पे एक क्वेश्चन, डिस्काउंट पे ज़रूरी नहीं है आए ही, लेकिन फिर भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स पढ़ लेना चाहिए। अगर मान लो दो दो डिस्काउंट पे है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है A+B-AB/100 का। CISI पे फिक्स है क्वेश्चन आना, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। CISI में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लेवल पे हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी हमें CISI का फॉर्मूला, और ये नहीं होता कि 1 साल में दुगना हो रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं, ये देखना है। रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, रेशियो पे हम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रेशियो तो हमको नहीं दिखा, लेकिन ये जरूर दिखा है कि AD=C वाले क्वेश्चन हो सकते हैं इस पे। मिक्सचर एंड पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि आए इसमें, है ना। और टाइम एंड वर्क पे पक्का क्वेश्चन आता है, वो मैन वुमेन और वर्क वाला क्वेश्चन, या चाइल्ड वाला क्वेश्चन कि एक, या राम इतने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, या अल्टरनेट करेंगे तो कैसे आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। सिस्टम पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क पे ही लगता है, तो वो दोनों सेम जैसे ही होते हैं कि आप उसमें से एक भी अच्छे से कवर कर लोगे तो दूसरा अपने आप अटेम्प्ट हो जाता है। टाइम एंड स्पीड हो गया। इसके टाइम और स्पीड ट्रेन वाले क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है कि हमको खूब बेसिक आना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे जाएंगे, या ट्रेन है तो वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो किसको क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछा है इसमें, लेकिन बेसिक इतनी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के मैंने फॉर्मूले कई बार भेजे हैं, मैंने यूट्यूब पे पोस्ट में भी उसके फॉर्मूले की लिस्ट डाली। आप अपनी भी एक लिस्ट बना लीजिए, उसको मल्टीपल डिवीजन करिए। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, इसका सरफेस एरिया, ट्रायंगल क्या होते हैं, या जो है क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, है ना, स्फीयर, हेमी स्फीयर, इन सब के सरफेस एरिया, पेरीमीटर और कर्व सरफेस एरिया, है ना, ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। इससे भी आएगा पक्का है। स्टैटिक्स आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन हम स्किप भी कर सकते हैं, उससे अच्छा हम अपना पार्ट भी का और रिवीजन कर लें। डाटा इंटरप्रिटेशन भी है कि मान लीजिए कोई डाटा आपको DI दे दिया कि स्टैटिक का दे दिया या सर्किल का दे दिया कि 360 टोटल होता है, तो आप उसको डिवाइड करके देख लो परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम कब भूल नहीं सकते कि एवरेज हो गया, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, CISI, ये आपको करने ही है। तो मेरा कहीं ना कहीं इसमें मार्क्स डिडक्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसमें किया। और रही बात अगर हम पार्ट बी की बात करें तो NCF 2022 2020 और NCF 2005, RTE, सर्व शिक्षा अभियान पे हमको क्वेश्चन देखने को मिले थे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया, इसमें बच्चों को कैसे रखना है, क्या इंक्लूडेड है ना। RTE 2009 हो गया, है ना। इस तो ये सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं जिनको, और कहीं ना कहीं ये समरी बुक भी हमारी हेल्पफुल इसलिए क्योंकि हमको जिस पर्पज़ से मैंने इसको मंगाया था कि हम इसको डिटेल में, हमको कहीं पे एक जगह मिल जाए जहाँ से ये चीज़ें डिटेल में हो। तो अगर आपने CDP कर लिया है तो आप कहीं ना कहीं ये समरी बुक और PDF को थोड़ा देखना शुरू करिए, ये पक्का हेल्पफुल है। मैंने कल किसी एक और वीडियो भी देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी सेम बात बोली कि मेरे क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इस PDF को करने से मेरे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं वो 82 आवर्स वाली जो क्लास का PDF है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आपके पास समरी बुक की भी PDF है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो कुल मिला के यही मेरा डे 8 का सीन रहा। आगे कल मैं आपको डे 9 की जानकारी दूंगी। होपफुली हम संडे को एक दूसरा मॉक देंगे, बाकी सेक्शनल मॉक आप लगाते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।